अच्छा, ये मॉडर्न बी कीपिंग में क्वीन रेयरिंग के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्वीन की एज के हिसाब से इसके ऊपर टैगिंग हुई है। तो जो 1 साल की क्वीन है उसके ऊपर वाइट कलर है, जो 2 साल की क्वीन है उस पर येलो है, जो 3 साल की है उसके ऊपर रेड है, जो 4 साल की है उसके ऊपर ग्रीन है, और जो 5 साल की है उस पर ब्लू है। तो आप इसके जो मार्कर्स जो है वो परमानेंट मार्कर से इसको टैग करते हैं, और उससे आपको जब भी आपको अपना बॉक्स खोलेंगे, अगर आपने बॉक्स के हिसाब से नहीं पता आपको, तो आपने क्वीन को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने साल की ये क्वीन है, ठीक है। और अगर वो अपनी उसकी एबिलिटी जो है वो आपको कम फील होती है तो उसको चेंज कर दें। और अगर मतलब आपको ये भी एक कैलकुलेशन करने में, आपको स्टैटिक्स निकालने में आसानी होगी कि 4 साल की क्वीन भी अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्वीन बी के ऊपर टैगिंग हुई है। ये नई और पुरानी क्वीन में न्यू बॉर्न और ओल्ड क्वीन के अंदर डिफरेंस दिखाया हुआ है पिक्चर में, कि वो कितनी छोटी होती है और वो कितनी बड़ी होती है। विंग्स का डिफरेंस है, विंग्स उनके क्रॉस होते हैं, एब्डोमेन उसकी ब्लैक होती है, उसकी थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है। ठीक जी, अभी ये हम क्वीन रियरिंग के हवाले से, जो मॉडर्न क्वीन रियरिंग के इक्विपमेंट है उसके हवाले से खालिद साहब से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ें और क्या प्रोसेस है इसका। जी सर, बताएंगे ज़रा थोड़ा। ये नाइकोटिस स्टिच से कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा सेट होता है, ठीक है। इसको ये इसकी कैसेट है, ठीक है। ये प्लास्टिक बॉडी में होती है, दोनों तरफ इसके शीशा लगा हुआ है। ठीक है। एक तरफ शीशा क्लोज है, आप देख लें, ठीक है, जिसमें 110 सेल लगे हैं। ठीक है। और ये 110 सेल इधर से हैं, ये कॉम बना हुआ है, और ये क्वीन एक्सक्लूडर लगा है। ठीक है। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्वीन एक्सक्लूडर के अंदर हम जो क्वीन है उसको, इस क्वीन एक्सक्लूडर के अंदर जो भी हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग हाई होता है, ठीक है, उससे हम वो क्वीन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वीन एक्सक्लूडर है। ठीक है। हम क्या करते हैं, इस किट को यूज़ करने से पहले आपने इसको 2 घंटे के लिए क्वीन छोड़ने से पहले इसको हम बॉक्स के अंदर रख देते हैं ताकि फेरोमोन वर्कर बीज हैं वो इसको ज़रा सफाई करना है, इसके सेल्स की सफाई करना है। ठीक है। ठीक है, फिर हम ये क्वीन यहाँ से इसके अंदर डाल के, जिस क्वीन के हमने अंडे लेने हैं, तो इसको हम वापस, अब क्वीन इसके अंदर आ गई। ठीक है। क्वीन इसे बाहर नहीं आ सकती। ठीक है। वर्कर बीज आएंगे जाएंगे, इसको खिलाएंगे। ठीक है। ठीक है, जो अंडे देगी उस पर खिलाएंगे। ठीक है। तो हम इसको उसी कॉलोनी में जिसकी वो क्वीन है उसमें रख देंगे। ठीक है। तो आप दूसरे या तीसरे दिन देखेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर जो है सेलों के अंदर आपने पहले एग आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी, पीछे आपको अंडे आना नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। आप ऐसे रोशनी में देखते हैं तो आपको अंडे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर आप इसको रख दें। ठीक है। ठीक है, अगर आपके अंडे आ गए हैं तो आप क्वीन को निकाल दें। क्वीन को निकाल के एक्सक्लूडर को उतार के रख दें, ताकि क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ी है। ठीक है। तो अंडों को वर्कर को खिलाने में थोड़ी तंगी होती है। ठीक है। जब आप इसकी केसर उतार देंगे क्वीन एक्सक्लूडर, तो वर्कर इसको डायरेक्ट फीड कराएंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल खाने में फीड कराते हैं। ठीक है। तो वो जब जैसे ही 2 दिन बाद, तीसरे से चौथे दिन वो अंडे से लार्वा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे 24 घंटे के सी शेप लार्वे वो रेडी हो गए हैं। ठीक है। तो आप इसको निकालें। ठीक है, ये इसके केसर उतारें, और ये आपका लार्वा तैयार है। ठीक है। तो ये लार्वा आपने उठा के इसके ऊपर जो है, ये आपके जो बने हुए हैं स्टड, ये हम स्टड के ऊपर फिक्स करते हैं ऐसे। ठीक है। ठीक है। और ये स्टड ऐसे लगता है, इसी तरह सारे लगाते हैं। ठीक है। बॉक्स के अंदर रखते हैं, और जैसे ही क्वीन सेल तैयार होता है, ठीक है, तो फिर हम इसको प्रोटेक्ट करने के, जब क्वीन सेल सील हो जाए, सील कर दे 10वें दिन, 10वें दिन 9वें से 10वें दिन के अंदर हम इसके ऊपर ये केज कर देते हैं। ये केज लगा देते हैं। ठीक है। इसके अंदर से क्या होता है कि वो क्वीन, हर क्वीन सेल जो है अपने केज के अंदर निकलेगी। ठीक है। आपस में फाइट नहीं करेंगी। ठीक है। और जब आपको जहाँ चाहिए, ठीक है, उस केज को अगर आपने किसी, मतलब उस सेल आपको चाहिए, सेल आपका तैयार है, ठीक है, तो आप इस सेल को निकालें और किसी भी फ्रेम को आप दे सकते हैं।